तरीके से समाज का विघटन हो रहा है। जिस समस्या का हल दोनों परिवार बैठ के निपटा सकते थे और वहां पर हत्या कर दी गई। पति पत्नी के बीच एक मामूली सा विवाद हुआ और उस विवाद की वजह से पत्नी ने मायके वाले को बोला और मायके वाले ने अपने ही दामाद की पीट पीट कर हत्या कर दी, गला दबा दी और आज परिवार वाले इस सदमे में है, परिवार में शोक मना हुआ है। विनय की मां हमारी बात साथ है, उनसे बात करते हैं। चूंकि शोक में है माता, इनके बेटे की हत्या इनके सामने कर दी गई। माता जी आप थे, क्या हुआ था उस वक्त? 6 जने को बुला के लाई थी वो 10 मिनट के अंदर बुध बिहार से। इसके पापा नीचे बैठे हुए थे दुकान खोल के, बोले कि रिश्तेदार आए हैं। मैं कहा आ जाने दो, कोई बात नहीं। हम पानी वानी भरने लग गए कि पानी दे दो रे, रिश्तेदार आए हैं, इसी चला दो। इतने में तो उन्होंने मेरे लड़के की गर्दन मरोड़ दी, गिट्टी में गुट्टा दे दिया। मैं बचाने गई। मैं कि ये क्या कर रहे हो भाई, बात कर लो, मार क्यों रहे हो, मार क्यों रहे। मुझे उठा के फेंक दिया। इसके पापा मेरे लड़के के ऊपर पड़ गए कि मेरे लड़के को ना मारो, बता तो दो क्या हुआ। इसके पापा को उठा के फेंक दिया। फिर चोरा नीचे गिर के दोनों सांड उसके 2200 किलो वजन के मेरे बेटे के ऊपर कूद गए। इतनी कसाई से तो कोई जानवर भी ना मारे, जैसे मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने बर्बाद दिया उसने। आपका बच्चा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, उसको सुलझाया जा सकता था दोनों परिवार में। नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। बच्चे को छोटी सी एक दवाई लगाने के लिए बोला था उसको, और कुछ नहीं बोला उसको। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या साजिश रच रही थी। साजिश ही तो थी जो कैमरे तक बंद कर दिए गए ताकि रिकॉर्डिंग ना हो जाए, पर हमें नहीं पता था वो लड़की क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती थी। हंस रही है थाने में बैठ के। कोई कसाई औरत भी अपने आदमी को मरवा के नहीं हंस सकती। तो क्या पति पत्नी के बीच झगड़ा अक्सर होता था? नहीं, ऐसा कोई झगड़ा नहीं था कि कोई लंबा चौड़ा झगड़ा हो। यूँ छोटी मोटी तो कहासुनी सबके घर में होती है। कोई परिवार वाले तो समझा सकते थे, ससुराल वाले समझा सकते थे। नहीं समझाया। एक बार पहले धमकी जरूर दे के गया था इसका भाई कि मैं तो जमाइयों को मार दिया करूं, मेरे सामने कोई जमाई बोल के तो देखे। पर मैंने सीरियसली नहीं लिया, उसने तो सच्ची में मार दिया मेरा। कुछ बात ही तो तलाक ले लेते, हम तो पैसा भी दे देते अगर पसंद नहीं था तो। मेरा बच्चा तो ना मारते, मेरा इतना शरीफ बच्चा था। सारे लक्ष्मी पार्क से पूछ लो प्रेम राजन वाले का लड़का कैसा था। आप एक माँ का दर्द समझ सकते हैं, जिस माँ के सामने उसके बेटे की हत्या कर दी गई। हत्या मामूली सा विवाद, पति पत्नी के बीच विवाद अक्सर होता रहता है। हाँ, उनके और भी रिश्तेदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये कल जो घटना घटी, कितने लोग आए थे, कौन कौन थे? 2 इनके साले आए थे, एक इनके चाचा ससुर आए थे, एक इनके ससुर आए थे। और उनकी वाइफ भी जो सुबह चली गई थी मॉर्निंग में, वो उनको बुला के लेके आई थी। उनकी भाभी भी आई थी साथ में। आते ही उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी, आते ही सीधा लड़ाई झगड़ा किया। और यहाँ इतनी ज़्यादा मार पिटाई करी है उनके साथ, उनकी छाती पे कूदे हैं वो लोग। अब वो काफ़ी वीक थे अब शरीर से उनके, और जबकि ये बहुत हेल्दी थे ये लोग। इन्होंने किसी तरह का रहम नहीं किया उसके साथ यहाँ छाती पे पैर रख करके गला दबाया एक ने, और एक उसकी यहाँ उसको पैरों को दबा लिया। उन्होंने पूरा फोर्सली इसको दबा के चारों जनों ने, और जब जाके इसकी हत्या की है जी। बहुत निर्मम हत्या की गई है। मामूली सा विवाद था जी, कोई जरा सा भी विवाद नहीं था। किस बात को लेकर विवाद हुआ? विवाद सिर्फ एक उसके यहाँ पे बच्चों के यहाँ पे जो है दाद था जी। दाद के लिए बोला गया था इसकी दवाई लगा लीजिए, उसकी बेटी को दवाई लगा दो। इस छोटी सी बात के ऊपर कहासुनी बना ली उसने। कहासुनी बना के वो अपने घर गई है। सुबह 8:30-9 बजे की बात है जब वो गई है अपने घर बुध विहार से। वो लोग अपने फिर वहाँ से आए, 1 घंटे बाद लगभग वो आ गए हैं। आते ही सर उन्होंने यहाँ आते ही ना कैमरे वैमरे बंद करके किसी तरह का कुछ, वो तो सिर्फ लड़ाई की। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सर घर में। आप सब घर का कैमरे बंद कर दिए गए। वो देखिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और ये लगे हैं, सब बंद करे हैं। उन्होंने प्लान के तहत ये पूरा काम किया है और बड़ी निर्मम हत्या की है। माँ बाप ने बचाने की पूरी कोशिश करी, इनको दूर फेंक दिया गया जी। आपको नहीं लगता है कि ये मामूली सा विवाद था? अगर वो परिवार आए भी, दोनों परिवार आपस में बातचीत करके एक हल निकाल सकते थे। ये हत्या का कारण कहाँ से हो गया कि ससुराल वाले आए और घर में अपने ही दामाद की हत्या कर दी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये छोटा सा ही विवाद था। अगर आपस में दोनों परिवार बैठ करके इसको सुलझाया जा सकता था। कोई ऐसी बड़ी बातचीत नहीं थी। वैसे भी वो अपना अलग सेपरेट रह रहा था ऊपर वाले फ्लोर पे।
नीचे माँ बाप से उनका आने जाने कोई किसी तरह का बोलचाल नहीं थी। हाँ ये था कि वो थोड़ा बहुत कभी 1 आध घंटा के लिए 15 मिनट के लिए आ जाए बोलचाल, उस चीज़ का वो विरोध करा करती थी। इसकी मतलब अगर पति अपने माँ बाप से बात करने का था तो पत्नी इसका विरोध करती कि अपनी सिस्टर से क्यों बात करती है, फादर से क्यों बात करते हो, मदर से क्यों बात करते हो, तो इस चीज़ का वो पूरा विरोध करती थी। और जबकि खूब अच्छी कमाई थी जी, उनकी कोई कमाई में कमी नहीं थी और आप खूब खुश रखता था जी। और हर चीज़ शादी कब हुई थी? शादी होगी जी उनको 4.5 साल हो गए शादी को। बच्चे कितने बड़े हैं? 2 बच्चे हैं जी उनके, 4.5 महीने हुए हैं। 4.5 महीने। हाँ बहुत अच्छा फंक्शन किया था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था खुशहाल। बस ये था कुछ ज़्यादा ही उनका इंटरफेयर था परिवार में। यहाँ उनको कह रहे ससुराल वाले का ज्यादा ससुराल इंटरेस्ट। वाले कह रहे थे यहाँ से बिल्कुल सेपरेट रहो। अब आप बताइए, फादर उनको कैंसर है, फादर को कैंसर है, मदर भी उनकी तबीयत आप देख सकते कहती, एक सिस्टर है अनमैरिड, एक मैरिड है, तो उनकी भी थोड़ी सी जिम्मेवारी बनती थी। आप हिंदू समाज में तो आपको पता है थोड़ा बहुत तो सारा आपस में लगाना पड़ता जी। तो निश्चित तौर पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, कई महिलाएं भी हैं और यहाँ पर परिवार में शोक का माहौल है। आप लोग भी यहीं पड़ोस में रहते हैं, तो क्या झगड़ा उगड़ा अक्सर होता मैं तो भाई दूर तारी हूँ इन नहीं भैया, झगड़ा कभी नहीं होता। इनके जैसा परिवार तो है भी नहीं। इनका लड़का इतना सीधा था कि गली भर में ऐसा लड़का नहीं होगा, ऐसा लड़का नहीं होगा। पता नहीं क्या कि ये लोग ऐसे आए मार डाले जान से, यहाँ घर पे आके मार रहे। सीधा लड़का नहीं होना ऐसा जैसा लड़का कभी और उसमें सीधा नहीं बीड़ी होगा। का दारू का क्या एक बड़ा हथाकती कबूतर है या बेबे बैठी कभी ना हम उसकी लोग से भी वैसा हम लोग था। जल्दी उसको देखते भी नहीं बाजा थे, हम गली में वहाँ निकलते दर मरा करते, ये मरी ही दूर आगे मधुर अब ईसा लड़का और नहीं आके होना, ही यहीं ईसा लड़का होना ही तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरे मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूदगी इस बात को लेकर यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर सामने वाले फ्लोर में उस लड़की ने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा है, कैसे उन्होंने मारा, कैसे इनको मारा, कैसे बेटे को मारा। और ये तो इतने शरीफ, हमने तो लड़के को कभी बाहर निकलते देखा ही नहीं। इतना अच्छा परिवार है, अगर कोई दिक्कत परेशानी होती तो मोहल्ले पड़ोस को तो सबसे पहले पता लगता है ना। कभी आज तक हमने इनके घर में किसी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनी। इतना शांत, इतना अच्छा परिवार, लेकिन इन्होंने बहुत गलत किया। सामने वाले फ्लोर में लड़की रहती है, उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, सब कुछ देखा है, कैसे मारा है, कैसे इनको मारा है, कैसे बेटे को मारा है। आपके साथ भी मारपीट की है, क्या हुआ था? जिनका बेटा तो खुद तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार में शोक का माहौल है, लेकिन जो विवाद था इस विवाद का हल निकाला जा सकता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि समाज किस ओर जा रहा है। मामूली सी विवाद का हल निकाला जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हल निकालने की जगह अपने दामाद की ही गला घोंटकर हत्या कर गई, परिवार वालों के साथ मारपीट की गई। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसमें मृतक की पत्नी रेखा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके 2 भाई और एक भाभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।